क्या भारत के पुराने T-72 बैटल हीरो टैंक्स अब बिना किसी टैंक क्रू के युद्ध लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं? यानी वापसी हो सकती है हमारे T-72s की। सुनने में ये कोई साइंस मूवी जैसी लग सकती है, लेकिन इंडियन आर्मी अब ऐसा ही कुछ करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी अपने हजारों T-72 मेन बैटल टैंक्स यानी एमबीटी को ऑटोनॉमस आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स में तब्दील करने की योजना पर काम कर रही है। यानी ऐसे टैंक जो जरूरत पड़ने पर बिना किसी क्रू के रिमोट कंट्रोल या ऑटोनॉमस यानी सेल्फ ड्रिवन मोड में युद्ध लड़ सकें। दरअसल भारत के पास करीब 2500 T-72 टैंक्स हैं। ये टैंक 1979 से इंडियन आर्मी की आर्मर्ड फोर्स की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन अब धीरे धीरे इनकी जगह नई जनरेशन ऑफ टैंक्स लेने वाले हैं। ऐसे में इन टैंक्स को स्क्रैप करने की बजाय भारतीय आर्मी ने कुछ जीनियस प्लान बनाया और इनको नई भूमिका देने की कोशिश कर रही है। योजना के मुताबिक इन टैंक्स में डिजिटल कंट्रोल सिस्टम्स, एडवांस सेंसर्स, कैमरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनॉमस नेविगेशन और रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी जोड़ी जाएगी, ताकि इन टैंक्स को कई किलोमीटर दूर बैठा ऑपरेटर भी चला सके और जरूरत पड़ने पर टैंक खुद भी अपना रूट तय कर सके, यानी एआई से चलेगा। अब सवाल यह है कि ऐसे टैंक की जरूरत क्यों है, क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर पूरी तरीके से बदल चुका है। रशिया यूक्रेन वॉर ने यह तो दिखा दिया कि आज बैटलफील्ड पर एफपीवी ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, एंटी टैंक मिसाइल्स और माइनफील्ड्स टैंक क्रूज के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। युद्ध में सबसे ज्यादा जोखिम उसी टैंक को होता है जो सबसे पहले एनिमी एरिया में प्रवेश करता है, यानी लीड टैंक। इसलिए इंडियन आर्मी चाहती है कि ऐसे हाई रिस्क मिशंस अब इंसान की जगह रोबोटिक टैंक्स करें। जैसे अगर माइनफील्ड में पहले प्रवेश करना हो, एनिमी की पोजीशंस का पता लगाना हो, डिकॉय बनकर दुश्मन की फायरिंग पोजीशन रिवील करवाना हो या इंजीनियर्स के लिए सेफ रूट तैयार करना हो, इन सब के लिए ऐसे ऑटोनॉमस टैंक्स यूजफुल है। अगर टैंक नष्ट भी हो जाए तो किसी भी सैनिक की जान को कोई खतरा नहीं है। यही नहीं, इन ऑटोनॉमस टैंक को क्रूड टैंक्स, ड्रोन्स, रिकॉन व्हीकल्स और कमांड सेंटर्स के साथ एक ही नेटवर्क में जोड़ा जाएगा और इसे हम कहेंगे मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग। यानी एक कमांडर एक साथ कई अनमैन्ड टैंक्स और ड्रोन्स को कंट्रोल कर पाएगा। यह प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के आईडेक्स अदिति 4.0 इनोवेशन प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के कई देश इस दिशा में ऑलरेडी आगे कदम बढ़ा चुके हैं। हाल ही में फ्रांस ने भी अपने पुराने AMX-30 टैंक को एक अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल में बदलकर पेश किया। लेकिन भारत की सिचुएशन अलग है। हमारे पास करीब 2500 बहुत बड़ा फ्लीट है T-72 टैंक्स का, बहुत विशाल है ये। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है, हमारा अदिति प्रोजेक्ट, तो भारत दुनिया की सबसे बड़े रोबोटिक टैंक फ्लीट में से एक को तैयार कर पाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इनोवेशन के साथ हम एक ऐसे टैंक जो अब पुराना हो चुका है उसको भी हम एक फाइटिंग फोर्स में तब्दील कर सकते हैं। और यही है जीनियस इंडियन इंजीनियरिंग का और इंडियन डिफेंस स्ट्रेटेजी का। कैसी लगी आइडिया? कमेंट से बताइए।